like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल सर्वश्रेष्ठ शक्ति पर स्वागत करती हूँ। आज की कहानी निकिता की है, जो महाराष्ट्र से उन्होंने अपनी स्टोरी हमें भेजी है। निकिता का जन्म एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। निकिता के माता पिता उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का अच्छे से ख्याल रखते थे। निकिता पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। निकिता के माता पिता की एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि निकिता बड़ी होकर एक अव्वल दर्जे की इंजीनियर बने, एक सेटल लाइफ बिताए। बस फिर क्या था, उसके माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वो तरह का सपोर्ट उसने निकिता को किया जो उसे आगे बढ़ने में उस वक्त जरूरी था। देखते ही देखते समय बीतता गया और निकिता के 12th के एग्जाम आ गए और निकिता ने सबको सरप्राइज करा टॉप करके, पूरे स्टेट में टॉप करके। ये बहुत ही खुशी की बात थी निकिता के लिए भी और उसके माता पिता के लिए भी। निकिता बहुत ही एक्साइटेड थी। नए कॉलेज, नए दोस्त, नए फ्रेंड, सब कुछ उसका वेट कर रहे थे। निकिता का एडमिशन हैदराबाद के बहुत बड़े कॉलेज में हुआ और निकिता काफ़ी खुश थी। वहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई जिसका नाम राजीव था। राजीव निकिता को हर जगह फॉलो किया करता था, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह। उसका मेन मकसद था निकिता से दोस्ती करना, उसकी नज़र में आना। हालांकि निकिता के लिए ये सब काफ़ी नया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, लेकिन उसे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी कि कोई लड़का उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, नोट्स बनाने में, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में। और निकिता धीरे धीरे किसी दूसरी दुनिया में जाने लगी। उसका एहसास कुछ अलग था, जिसे हम आज के टाइम पे बोलते हैं प्यार हो जाना। हालांकि निकिता की ना वो उम्र थी और ना उतनी समझ कि वो सही और बुरी चीज़ में फर्क कर सके। वक्त बीतता गया, दोनों काफी क्लोज आते गए। उनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती रही। राजीव कभी कोई चांस मिस नहीं करता, वो बहुत ख्याल रखता निकिता का। उसने अपना भरोसा बना लिया उससे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन पता चला कि उसे बहुत पीने की आदत है और उसने शुरू से ये चीज़ निकिता से छिपा के रखी। बस फिर क्या था, इस बात को लेकर के बहुत झगड़े हुए। पीने के लत के साथ साथ वो ड्रग्स भी लेता था। निकिता अब बहुत परेशान रहने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता, ना क्लास में। वो पूरी तरह से परेशान होने लगी। एक मन हुआ उसे कि वो अपने माता पिता से ये चीज़ बताए, उन्हें बताए कि किस तरह से उसे मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है और वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। लेकिन उसके दूसरे ही क्षण उसके माइंड में ये बात आ जाती कि वो किस मुंह से बताएगी। निकिता की लाइफ इसी जिद्दोजहद में चल रही थी। वो लड़का निकिता से पैसे मांगा करता। उसके सारे पैसे जो मंथली खर्च के लिए उसके माता पिता उसे दिया करते थे, वो उसे ले लिया करता था। जब पैसे खत्म होने लगे और निकिता ने उसे पैसे देने से मना करने लगे, तो उसने एक प्लान बनाया और निकिता को एक फ़ोन करा। निकिता क्योंकि उस पर बहुत भरोसा करती थी, वो उस फ़ोन कॉल के आते ही वो चली गई और राजीव ने निकिता को किसी बुरे लोगों के हाथों बेच दिया और वो वहाँ से चला आया। निकिता 2 दिन तक किसी बंद कमरे में पड़ी रही, भूखी प्यासी। तीसरे दिन उसे कुछ लोग आए, बहुत बुरी तरीके से मारा, डराया, धमकाया। निकिता का मनोबल तोड़ने की कोशिश की। निकिता के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। लेकिन निकिता ने हार नहीं मानी। उसने इन सब चीज़ों से निकलने की ठान ली। उसने वहाँ रह रहे लोगों की सेल्फ इंजोरी की।
और 100 नंबर पे अपनी आप बीती कह डाली। लोकल थाने पुलिस में हलचल मच गया। वहाँ के थाने से रातों रात छापा मारे गई और छापे में बहुत सारे लोग पकड़ाए। राजीव को भी पुलिस ने समय रहते ही पकड़ लिया। जब तफरीह से सारी बातें बताई गई तो एक गिरोह का पता चला जो कॉलेज कैंपस में रहते हैं और वो मासूम लड़कियों को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उनसे सारे पैसे लेते हैं और फिर उन्हें कहीं बेच देते हैं किसी गलत काम के लिए। बट जस्ट बिकॉज कि निकिता काफ़ी होशियार थी, उसकी परवरिश काफ़ी सही थी, उसने इन सब चीज़ों से निकलने की ठानी और वो निकल गई। आज इस बात को कुल 2 साल हो गए। निकिता अपने लाइफ में सेटल्ड है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पे वर्किंग लेडी है और अपनी ज़िंदगी सुकून से बिता रही है। हमारे इस चैनल के माध्यम से वो उन सारी लड़कियों को एक मैसेज देना चाहती हैं जो कॉलेज टाइम में किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती हैं और सही टाइम पे अपने माता पिता को नहीं बताती हैं। आप बस ये उम्मीद करके चलिए कि आने वाले टाइम में आपको सही समय पे सही इंसान ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मैं गायत्री शर्मा आप सबसे विदा चाहती हूँ। मैं आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।